अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक, अच्छे, उम्मीद है खैरियत से होंगे बेटा। जी बेटा, तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है बेटा रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। जी बेटा, तो शुरू ही करते हैं इस चैप्टर के नाम से, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। जब लफ्ज़ आता है बेटा रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, तो आमतौर पर स्टूडेंट के जहन में ये होता है बेटा कि ये दोनों एक ही चीज़, यानी दोनों जो है सर्कुलर पाथ में मोशन को कहते हैं। लेकिन दोनों रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन बहुत आर नॉट सेम मोशन। ये दोनों जो है डिफरेंट मोशंस है बेटा। किन किन एस्पेक्ट में ये डिफरेंट है और किस तरह ये डिफरेंट है बेटा, कौन कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से इन दोनों के नाम डिफरेंट पड़ जाते हैं। एक को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं और दूसरे को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं बेटा। तो आज के हमारा टॉपिक में हमारा मेन कंसर्न जो होगा वो ये होगा बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। जी बेटा, तो सबसे पहले इन दोनों मोशंस को डिफाइन करते हैं, फिर डिटेल में डिस्कशन होगी हमारी कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज रोटेशनल मोशन बेटा। तो सबसे पहले बेटा सर्कुलर मोशन की डिफिनेशन आपको दिखाई दे रही है बेटा। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along द circumference ऑफ सर्कल, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट along द circumference ऑफ अ सर्कल मूव करे और along सर्कुलर पाथ, देन दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी वो मोशन जिसमें एक बॉडी जो है along द circumference ऑफ अ सर्कल मूव करे, यानी this is a circumference of a circle. We know that the length of a circle is called circumference of a circle. यानी हमारे पास इधर एक बॉडी है बेटा जो कि इस सर्कमफेरेंस के लॉन्ग मूव कर रही है लाइक दिस। तो इस मोशन को हम कहते हैं दिस इज बॉडी ऑफ मास m। तो इस बॉडी की मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल मैंने आपको लिखा है बेटा, बहुत से एग्जांपल है लेकिन एग्जांपल जो लिखा है बेटा, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। यानी वी नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ कंसीडर दिस इज अ सन, ये हमारे पास सन है बेटा और ये ऑर्बिट ऑफ सन है बेटा जिसमें अर्थ रिवॉल्व कर रही है बेटा। हम जानते हैं बेटा अर्थ के दो टाइप मोशन होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन और एक को हम कहते हैं स्पिन मोशन। जो एक्सटर्नल एक्सिस के अलॉन्ग मोशन होता है बेटा उससे हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और इन सिंपल वर्ड्स ऑर्बिटल मोशन ही हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाता है बेटा। तो अर्थ का मोशन अराउंड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। और आपको पता है बेटा ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, अर्थ के ऑर्बिटल मोशन की वजह से ही हमारे पास वेदर्स चेंज होते रहते हैं। स्पिन मोशन की वजह से हमारे पास दिन और रात चेंज होते हैं, यानी 24 आवर्स में एक स्पिन कंप्लीट होता है ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। वो क्या है? वो हमारे पास रोटेशनल मोशन है। लेकिन द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन द ऑर्बिट ऑफ सन इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। अब आते हैं बेटा रोटेशनल मोशन की तरफ कि व्हाट इज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन को हम डिफाइन करते हैं बेटा, द मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव अलोंग सर्कुलर पाथ। यानी वो मोशन जिसमें बॉडी का हर एक पार्टिकल जो है बेटा वो मूव करे अलोंग सर्कुलर पाथ। अब स्टूडेंट कहते हैं कि इधर भी तो सर्कुलर पाथ है, इधर भी सर्कुलर पाथ है। तो याद रखो बेटा इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन वी कंसिडर, बॉडी को हम कंसिडर करते हैं बेटा एज ए पॉइंट मास। यानी बॉडी जितनी बड़ी क्यों ना हो बेटा, लेकिन उस बॉडी को हम एज अ पॉइंट मास कंसिडर करेंगे बेटा। बल्कि और इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन हम बॉडी को पॉइंट मास कंसिडर नहीं करती। बॉडी जितने पार्टिकल्स से बनती है उन तमाम पार्टिकल्स का मोशन हम कंसिडर करते हैं। यानी एक बॉडी हमारे पास, दिस इज अ बॉडी, ये हमारे पास बॉडी है बेटा जो कि डिफरेंट पार्टिकल से बनती है बेटा। तो इसके मोशंस को द बॉडी इस, अगर इस बॉडी को हम सिंगल पॉइंट बॉडी कंसिडर करें बेटा, इसके मोशन को हम लेते हैं बेटा सर्कुलर पाथ में, तो उससे हम कहते हैं बेटा क्या मोशन? सर्कुलर मोशन। और जब ये बॉडी जिन पार्टिकल से बनी बेटा उन पार्टिकल की मोशन को हम कंसिडर करते हैं बेटा, तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। यानी हम कहते हैं द मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, about a fixed axis of rotation is known as rotational or angular
मोशन, यानी हमारे पास वो मोशन जिसमें बॉडी जो है बेटा, बॉडी के तमाम पार्टिकल रोटेट हो रहे हों, सर्कुलेट हो रहे हों अबाउट अ फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड व्हाट इज रिजिड बॉडी, ये दोनों हम आगे बढ़ेंगे बेटा। तो सर दोबारा डिफिनीशन की तरफ आते हैं बेटा। दोनों डिफिनीशन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके जहन में बैठ जाए बेटा, और जितना हम आगे जाएंगे ये दोनों डिफिनीशन आपको एक्सप्लेन होते जाएंगे बेटा। तो सर्कुलर मोशन हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और अलोंग अ सर्कुलर पाथ। इधर की बात जरूरी है बेटा कि इन सर्कुलर मोशन वी कंसिडर द होल बॉडी इज अ सिंगल पॉइंट बॉडी, और जबकि रोटेशनल मोशन को हम कहते हैं बेटा द मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज रोटेशनल और एंगुलर मोशन, यानी रोटेशनल मोशन को हम एंगुलर मोशन भी कहते हैं बेटा। और इसकी एग्जांपल है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी अर्थ को मैं आपको बता चुका बेटा, अर्थ के दो किस्म के मोशन होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑर्बिटल मोशन, जो कि ब्लैक कलर से मैं आपको दिखाई दे ब्लैक लाइन से बेटा, और एक होता है हमारे पास मोशन लाइक दिस स्पिन मोशन, यानी अर्थ इस तरह स्पिन करती है बेटा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो अबाउट इट्स ओन एक्सिस जो मोशन होती है बेटा उससे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। और द मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, यानी मोशन ऑफ पंखे के पर जो होते हैं बेटा उनकी मोशन जो है वो हमारे पास रोटेशनल मोशन कहलाती है, क्योंकि वो एक फिक्स पॉइंट यानी इंटीरियर जो, यानी इन सिंपल वर्ड्स जब हमारे पास बॉडी रोटेट हो अबाउट इट्स इंटीरियर एक्सिस तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, और जब बॉडी रोटेट हो अबाउट एक्सटीरियर एक्सिस एक्सटर्नल एक्सिस तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जी बेटा, तो आगे जाते हैं डिटेल में, यानी व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड व्हाट इज रिजिड बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं बेटा, तो द सिंगल पॉइंट अराउंड विच द बॉडी रोटेट्स कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी वो सिंगल पॉइंट जिसके इर्द गिर्द बॉडी रोटेट हो रही हो, सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है बेटा, उस सिंगल पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी हमारे पास पंखा जो होता है बेटा, पंखे का मोशन ब्लेड्स ऑफ फैन, यानी दिस इज ब्लेड्स ऑफ फैन, ये हमारे पास ब्लेड्स ऑफ फैन, और ये जो है बेटा ये फिक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो द सिंगल पॉइंट अराउंड विच द बॉडी रोटेट्स कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो होगी बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन के मुतल्लिक। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं। अब रिजिड बॉडी की तरफ आते हैं, तो rigid body is defined as such a body which does not undergoes any change in shape and volume, यानी वो बॉडी जिसका शेप और वॉल्यूम चेंज ना हो बेटा, तब when external force or pressure is applied, जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर अप्लाइड हो बेटा और उसका शेप और वॉल्यूम चेंज ना हो, तो इस किस्म की बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। अब तो सोचो बेटा ये ऐसी बॉडी पॉसिबल है बेटा, तो इसका आंसर है बेटा नो। तो इट्स मीन रिजिड बॉडी परफेक्ट रिजिड बॉडी is in ideal body, यानी परफेक्ट रिजिड बॉडी जो है हमारे पास वो, यानी वो परफेक्टनेस किस सेंस में बेटा कि उस पर हम फोर्स भी अप्लाई करें, प्रेशर भी अप्लाई करें, लेकिन ना उसका शेप चेंज हो और ना इसका वॉल्यूम चेंज हो बेटा, तो उससे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। और ये ऑलमोस्ट हमारे पास आइडियल बॉडी, यानी इस तरह कोई बॉडी पॉसिबल नहीं है बेटा कि हम उस पर फोर्स और प्रेशर अप्लाई करें और उसका शेप और वॉल्यूम चेंज ना हो बेटा। अप टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ फोर्स कुछ प्रेशर तक वो उसका शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्टोन, यानी पत्थर का शेप आप किस तरह चेंज करो बेटा, लेकिन अगर हम ब्रूटल फोर्स अप्लाई करें तो उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन कंसिडर स्टोन एज अ रिजिड बॉडी और अ स्टील बॉल स्टोन और स्टील बॉल को हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को आप
दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, और वो डिफिनेशन हमारे पास है द बॉडी इन विच द डिस्टेंस between 2 points remains सेम, यानी वो बॉडी जिसमें किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस जो हो वो सेम हो। यानी कंसिडर दिस इज ए बॉडी, और इसमें हम कई पॉइंट्स लेते हैं बेटा, यानी दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 अप टू पॉइंट एन। तो इस कॉम्प्रेशन बॉडी कब कहेंगे बेटा कि इस बॉडी पर हम जो भी फोर्स अप्लाई करें, लेट्स से इनके दरमियान डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r3, ये डिस्टेंस r4, और ये डिस्टेंस हमारे पास rn। तो हमारे पास ये बॉडी रिजिड बॉडी तब क्या कब कहलाएगी बेटा कि दिस इज रिजिड बॉडी, कि हम इस पर फोर्स भी अप्लाई करें, प्रेशर भी अप्लाई करें, लेकिन पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज ना हो। सिमिलरली 1 और 3 के दरमियान, 1 और 5, 1 और 4, या 2 और 4, 2 और 3, किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान अगर डिस्टेंस हमारे पास सेम हो बेटा किसी बॉडी में, तो उस बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड रिजिड बॉडी। वापस हमारा टॉपिक जो है बेटा कि द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, उसकी तरफ आते हैं बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन बेटा। तो अब 3 पॉइंट्स में हम इसको डिफाइन करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है बेटा, एक तो मैं पहले आपको बता चुका हूं बेटा कि इन सर्कुलर मोशन द बॉडी इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल पॉइंट, यानी इसको हम बॉडी को हम एज अ पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, जो मैं आपको डिफिनेशन में भी बता चुका हूं बेटा कि एज अ होल पूरी बॉडी को हम पॉइंट मास कंसिडर कर देते हैं, यानी सिंगल पॉइंट मास, उसके पार्टिकल को नहीं, उस पूरी बॉडीज को हम एज ए सिंगल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं बेटा जी। While in case of rotatory motion, the motion of all the particle will be considered। और जब हमारे पास बात हो रोटेटरी मोशन की, तो वो कोई भी बॉडी पार्टिकल से बनती है, उस केस में हम बॉडी के तमाम पार्टिकल की मोशन को कंसिडर करेंगे बेटा। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन the body is considered as a single point, while in case of rotatory motion the motion of all the particle will be considered, यानी तमाम पार्टिकल की मोशन को हम कंसिडर करेंगे। ये अपनी याद रखें बेटा कि all the particle will be considered। और in case of circular motion all particle को हम कंसिडर करते नहीं है, क्यों? क्योंकि उधर तो हम तमाम पार्टिकल को उन तमाम पार्टिकल से जब एक बॉडी बनती है, वो सिंगल बॉडी को हमेशा पॉइंट मास ले लेते हैं या सिंगल पार्टिकल कंसिडर कर देते हैं बेटा, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। सेकंड हमारे पास इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द पाथ ऑफ मोशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ मूविंग बॉडी, यानी इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द पाथ ऑफ मोशन is very large as compared to the size of moving body। Consider this is a person, और ये सर्कुलर पाथ के along मूव कर रहे हैं बेटा। अब ये इसका पाथ जो है बेटा, दिस इज पाथ ऑफ ए बॉडी। तो इधर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा कि हमारे पास पाथ का साइज जो है बेटा, ये साइज जो है बेटा is very large as compared to the size of moving body। ये हमारे पास बॉडी है, यानी बॉडी का साइज पाथ से बहुत ही स्मॉल होता है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। इन केस ऑफ रोटेटरी मोशन द पाथ ऑफ रोटेशन इज कंपेरेबल विद द साइज ऑफ बॉडी। और जब हमारे पास रोटेटरी मोशन हो बेटा, इन केस ऑफ रोटेटरी मोशन द पाथ ऑफ साइज इज कंपेरेबल, यानी द पाथ ऑफ रोटेशन इज कंपेरेबल विद द साइज ऑफ बॉडी। यानी कंसिडर दिस इज ए बॉडी, हमारे पास एक बंदा है बेटा, एंड दिस इज ए पोल, हमारे पास एक खंभा है बेटा, और ये बंदा जो है बेटा इस खंभे के इर्द गिर्द इस तरह रोटेट करता है बेटा। तो इन दिस केस ये हमारे पास पाथ है बेटा, तो दिस पाथ इज कंपेरेबल
टू द पाथ ऑफ द बॉडी, यानी इस बॉडी की साइज और ये पाथ तकरीबन कंपेरेबल है बेटा। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन path of rotation is very large as compared to the size of body, while in case of rotational motion the path of motion is comparable with the size of a body। जी, the third हमारे पास the axis of rotation in case of rotatory motion can lie either inside or outside the body, and in case of circular motion the axis of rotation always lies outside the बॉडी। यानी हम कहते हैं बेटा अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम किसे कहते हैं बेटा? मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन हम डिफाइन करते हैं बेटा कि दैट सिंगल पॉइंट अराउंड विच द बॉडी रोटेट्स कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है बेटा ये हमेशा होंगे आउटसाइड ऑफ ए बॉडी, वाइल इन केस ऑफ रोटेटरी मोशन जब हमारे पास हो रोटेटरी और एंगुलर मोशन, in case of rotatory or angular motion the axis of rotation will either be inside the body or outside the body। यानी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं बेटा कि सर्कुलर मोशन में हमारे पास एग्जांपल क्या था बेटा, यानी दिस इज ऑर्बिट ऑफ सन, ये हमारे पास सन है बेटा, और हमने लिया था बेटा अर्थ को, दिस इज अर्थ। तो मैंने कहा था बेटा कि अर्थ की ऑर्बिटल मोशन जो होती है बेटा, अर्थ के ऑर्बिटल मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। देखो बेटा इसमें अर्थ क्या करते हैं बेटा, एक्सटर्नल यानी इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है बेटा, तो दैट्स वाई इसको हम कौन सा मोशन कहते हैं बेटा, सर्कुलर मोशन। यानी इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी हमारे पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास आउटसाइड है। जबकि इन केस ऑफ रोटेटरी मोशन हमारे पास देखो बेटा अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करे लाइक दिस, इसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास ये है बेटा। तो इन टर्म्स ऑफ रोटेटरी मोशन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हमारे पास वो इनसाइड द बॉडी भी हो सकती है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती है, बट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा आउटवर्ड होंगे बेटा। तो अब तक जो हमने डिस्कशन की बेटा इससे हम कह सकते हैं बेटा कि सर्कुलर मोशन इज द काज ऑफ, यानी सर्कुलर motion is the cause of centripetal force, cause of centripetal force, while rotatory motion जो है बेटा while rotatory motion is due to torque acting on a body। rotatory motion किस वजह से होती है बेटा, ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी। और पॉइंट 3 जो हमारे पास है कि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी आउटसाइड, and in case of rotatory motion the axis of rotation will be inside may be outside। इससे हम एक बात कह सकते हैं बेटा, और वो हमारे पास होगी क्या बेटा कि in case of circular motion the distance between center of mass and axis of rotation remains constant। यानी सर्कुलर मोशन में हमारे पास, सर्कुलर मोशन में सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये हमेशा होंगे सेम, यानी कभी भी चेंज नहीं होंगी। सर्कुलर मोशन में सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन कभी चेंज नहीं होंगी। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ ए बॉडी एक्ट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। जबकि इन केस ऑफ रोटेटरी मोशन सेंटर ऑफ मास एंड axis of rotation में
changes, जबकि in case of rotatory motion center of mass and axis of rotation change हो सकते हैं बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इन तमाम डिस्कशन से हम कह सकते हैं बेटा कि सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोटेशन मोशन, यानी सर्कुलर मोशन जो है बेटा इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रोटेटरी मोशन। लेकिन ये से क्यों रोटेटरी मोशन, क्यों स्पेशल टाइप ऑफ रोटेटरी मोशन कहते हैं? क्योंकि रोटेटरी मोशन में हमारे पास सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो सकते हैं, जबकि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन कभी चेंज नहीं होगा बेटा। तो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम था बेटा। अब इस चैप्टर में आगे हम जाएंगे बेटा। तो जिस तरह आपको मैं पहले लेक्चर में बता चुका था बेटा कि हमारे पास 3 किस्म के मोशन है, लीनियर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड सर्कुलर रोटेटरी मोशन। तो उधर मैंने आपको बताया बेटा कि हमारे पास 3 टर्म्स, यानी उधर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वाइब्रेशनल डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वाइब्रेशनल डिस्प्लेसमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। और जिस तरह मैंने आपको बताया था टार्क के मुतल्लिक भी कि टार्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, यानी जो काम लीनियर मोशन में फोर्स अदा करता है वही काम रोटेशनल मोशन में टार्क अदा करते हैं। वो किस तरह अदा करता है बेटा, वो इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन बेटा। उम्मीद है समझ आ गई होंगी बेटा। अब तक जो मैंने बात की बेटा, इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। और उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।